हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 189 ट्रैवल वन। सो एक्सरसाइज ए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ए क्या है? रिकैप। अब रिकैप हम लोगों को क्या क्या करना है, जैसे कि हम लोगों ने लेसन नंबर 188 में पढ़ा था स्पेंडिंग एंड सेविंग। तो जब हम लोगों ने स्पेंडिंग एंड सेविंग पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि स्पेंडिंग मतलब कि इस हम लोग पैसे को स्पेंड कैसे करते हैं। जैसे वहाँ पे एक लड़का था ध्रुव। ध्रुव ने मतलब कि कैसे पैसों पैसे को मतलब स्पेंड किया था, कहाँ कहाँ स्पेंड किया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने स्पेंडिंग एंड सेविंग के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए उसी को रिकैप किया गया है। रिकैप किस तरीके से किया गया है ये समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे लिखा गया है हाउ अ फैमिली शुड स्पेंड एवरी मंथ। मतलब कि एक फैमिली जो है वो हर महीने किस तरीके से स्पेंड करती है उसके बारे में है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि ध्रुव के बारे में था कि ध्रुव ने मतलब कि जब दिल्ली जू में वो गया था तो किस तरीके से स्पेंड किया था मनी को। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फैमिली मेम्बर मतलब कि उसकी सैलरी मान के चलिए कि घर में 1 लाख पर मंथ है, ठीक है। अब वो किस तरीके से उस पैसे को इन्वेस्ट करता है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इन्वेस्ट कैसे किया है उसने, ये देखिए पूरा लिखा है। सबसे पहले इसेंशियल एक्सपेंसेस अप्रोक्स 60%, मतलब कि 60% कहाँ कहाँ उसने खर्च किया है ये चीज़ यहाँ पे है। और ये इसेंशियल मतलब कि ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि फूड है 15,000, उसके बाद फिर इंश्योरेंस है 4,000, फिर 3%, 3,000 इधर कुछ है। लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर है, मान के मतलब इंश्योरेंस है। कहने का मतलब है कि ये सब इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर इंश्योरेंस, और उसके बाद फिर हाउसिंग, घर के लिए 12,000, यूटिलिटीज़ 4,000। और यूटिलिटीज़ में आप मतलब कि कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो है वो आप जोड़ सकते हो। उसके बाद एजुकेशन में 6,000 है, ट्रांसपोर्ट है, क्लोथिंग है, मतलब 8,000 7,000। तो ये यहाँ पे एक मतलब बताया गया कि अप्रोक्स इतना 60% इसमें चला जाता है। उसके बाद सेविंग अप्रोक्स मतलब कि 20% वो क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। उसके बाद बाकी के जो 20% है वो कहाँ करते हैं खर्चा, वो वहाँ पे देखिए जो 20% है वो इंटरटेनमेंट में मान लीजिए 10,000 चला जाता है। उसके बाद कम्युनिकेशन में जैसे कि टीवी, इंटरनेट और स्मार्टफोन में जिससे रिचार्ज वगैरह कराते हैं तो उसमें 3,000। तो ये पूरा का पूरा था एक क्या कह सकते हैं कि इस मतलब ये पूरा का पूरा वो था, एक चार्ट था कि किस तरीके से एक फैमिली मेम्बर मतलब एक फैमिली मतलब कि जो 1 लाख महीना उसके घर में आ रहा है और वो किस तरीके से उस पैसे को स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इसमें और कुछ भी नहीं करना आपको, बस यही है बस इसी को मतलब रिकैप करने के लिए बस दिया गया है कि आप भूल ना जाए कि पिछले लेसन में आपने ये पढ़ा था। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज बी है। एक्सरसाइज बी क्या है? फूड फॉर थॉट। अब फूड फॉर थॉट देख लेते हैं हम लोग। फूड फॉर थॉट क्या है? 73 ईयर ओल्ड कपल कवर्स 19 कंट्रीज इन 72 डेज। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 73 साल के मतलब कि कपल हैं, 73 साल के कपल हैं जो कि 19 कंट्रीज़ घूम गए हैं, घूम लिए हैं 72 दिन में। सिर्फ मतलब 19 कंट्री को कवर कर लिया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 72 दिन में, 72 डेज़ में। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्या है? टू इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द हेडलाइन। मतलब कि ये जो हेडलाइन है इस पे मतलब कि टू इंटरेस्टिंग थिंग बताइए। अब इंटरेस्टिंग थिंग पे जैसे कि आप क्या क्या बता सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग थिंग पे जैसे आप सोचिएगा तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। सबसे पहली बात तो ये कि हाउ इट्स पॉसिबल, मतलब कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मात्र 72 डेज़ में 19 कंट्रीज़ मतलब कि चले जाना, ठीक है। और उसके बाद देखिए और भी अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप ये यहाँ पे कह सकते हो कि हाउ इज़ इट पॉसिबल बोथ आर मीन्स बोथ हस्बैंड एंड वाइफ्स आर इन 73 ईयर। मतलब कि दोनों के दोनों का एज 73 साल ही कैसे हो सकता है। नहीं मतलब यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि 73 ईयर ओल्ड कपल, 73 साल के मतलब कि ओल्ड कपल हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि 73 साल के जो मतलब कि जैसे कि 73 ईयर ओल्ड हैं, तो मतलब कि दोनों का एज सेम कैसे हो सकता है। यहाँ पे एज की जैसे बात की गई है 73 साल के मतलब कि कपल हैं, दोनों के दोनों क्या हैं 73 साल के हैं। ओल्ड कपल, कपल में आपका हस्बैंड भी आ गया, वाइफ भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों 73 साल के कैसे हो सकते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे है। और भी इंटरेस्टिंग यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो अगर आप यहाँ पे सोचोगे। तो और भी यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स मतलब कि बना सकते हो इस हेडलाइन पे, सिर्फ इस हेडलाइन पे, ठीक है। इसके बाद फिर और भी जैसे इंटरेस्टिंग थिंग है, जैसे कि कहने का मतलब कि आप क्या बना सकते हो कि मतलब कि 73 साल में
कैसे मतलब कि कोई इतना घूम सकता है, क्योंकि 73 साल की उम्र में मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बेड रेस्ट पे हो चले आते हैं, या फिर वो आलसी हो जाते हैं, या फिर उन्हें मतलब कि करने की मतलब घूमने फिरने की शक्ति नहीं मिल पाती है। नहीं, वो देखिएगा जब बुजुर्ग लोग थोड़े झुक करके भी चलते हैं तो मतलब एक कहीं ना कहीं उन लोग के माइंडसेट में बैठ जाता है कि अब कहाँ जाना है, अब तो बढ़िया बस जो है सो अपना घर है, यहीं पे रहना है। तो इस टाइप की माइंडसेट बैठ जाती है। तो मतलब ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब कैसे मतलब 73 साल की उम्र में ये लोग घूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड आपका है वन क्वेश्चन अबाउट द हेडलाइन। अब एक क्वेश्चन आपका हेडलाइन में आपको मतलब कि बताना है कि इस हेडलाइन को देख करके एक क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल बोथ आर इन 73 ईयर ओल्ड। तो ये भी आप यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने और बताया था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल टू कवर 19 कंट्रीज़ ओनली ऑन इन 72 डेज। ये भी आपका एक मतलब कि क्वेश्चन हो सकता है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है वो आप क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। कुछ सोच के नहीं बनाना है कि हाँ ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए जो भी आपके माइंड में आ रहा है बस आप यहाँ पे लिख दो। इसके बाद देखिए वाई डू पीपल ट्रैवल। अब यहाँ पूछा गया कि लोग मतलब ट्रैवल क्यों करते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, ट्रैवल क्यों करेंगे। पीपल everyone or people travel because they want to visit in another countries। मतलब कि वो अनदर कंट्रीज़ और अनदर स्टेट और अनदर सिटीज़ कुछ भी ले लो आप, मतलब कि वो चाहते हैं घूमना, ठीक है, इसलिए वो ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पे सम पीपल हैव अ ड्रीम। मतलब कुछ पीपल के पास ये ड्रीम होता है कि when I become a good person or successful person in my life, then I will go to अमेरिका और लंदन, पेरिस, फ्रांस, मतलब ब्रिटेन, कहीं पे भी। कहने का मतलब वो उनका एक ड्रीम होता है कि जब वो सक्सेसफुल हों तो वो घूमने कहीं पे जाएं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे, ये भी यहाँ पे एक रीज़न होता है। देखिए बहुत सारे रीज़न है यहाँ पे। बहुत सारे रीज़न का मतलब कहने का मतलब कुछ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से जाते हैं, कुछ एजुकेशन के पर्पज़ से जाते हैं, कुछ लोग मतलब रिसर्च के पर्पज़ से जाते हैं, कुछ लोग धार्मिक वर्शिप मतलब धार्मिक रिलीजन की वजह से जाते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे रीज़न यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि क्यों ट्रैवल करते हैं लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको रीज़न मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए नीचे है वोकेबलरी। यहाँ पे देखिए कुछ वोकेबलरी आपको दिए हैं। बुकिंग, होटल, हॉस्टल, बी एंड बी का मतलब देखिए होता है बेड एंड ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको वोकेबलरी दिए हैं। अब इसी वोकेबलरी का यूज़ करके आपको यहाँ पे ये जो ब्लैंक है ना, यहाँ पे इसी ब्लैंक पे आपको क्या करना है कि आपको अपने ड्रीम डेस्टिनेशन बताना है। मतलब कि आप कहाँ जाना चाहते हो फ्यूचर में। तो आपको ये चीज़ बताना है कि मतलब कि कहाँ पे आप जाना चाहते हो, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है। तो यहाँ पे आप ड्रीम डेस्टिनेशन में जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। माई ड्रीम डेस्टिनेशन इज़ जापान, ठीक है। माई ड्रीम डेस्टिनेशन इज़ जापान। यहाँ पे आपको जैसे जापान जाना है, तो अब आपको करना क्या है कि आप अब जापान आपको जाना है, तो आप जापान कैसे जाओगे, एक प्लानिंग आपको करनी है कि आप जापान स्टार्टिंग में कैसे जाओगे, क्या क्या चीज़ें आप करोगे। मतलब जो वो पूरा ट्रिप है ना, उस प्लानिंग जो है ना, उस प्लानिंग में ये जो वोकेबलरीज़ हैं, इन वोकेबलरीज़ का यूज़ करना है आपको उन्हीं प्लानिंग में, ठीक है। इन्हीं वोकेबलरीज़ का यूज़ करके उस प्लानिंग को आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बुक फ़्लाइट टिकट। सबसे पहले तो आप फ्लाइट के टिकट्स बुक करोगे। उसके बाद आफ्टर दैट आई विल प्रिपेयर माई लगेज। मतलब कि आप अपने लगेज को प्रिपेयर करोगे कि हाँ कि मुझे इस तरीके के कपड़े, वहाँ पे अगर ठंडी होगी तो आप मतलब ठंडी कपड़े लोगे, गर्मी कपड़े लोगे। उसके बाद फिर देन गो टू द एयरपोर्ट टू गो टू जापान। मतलब जापान जाने के लिए आप एयरपोर्ट जाओगे। उसके बाद आफ्टर रीचिंग जापान आई विल बुक द होटल। उसके बाद देन आफ्टर रेस्टिंग फॉर सम टाइम, मतलब कुछ देर होटल में रेस्ट करने के बाद
आई विल गो फॉर वॉक, मतलब कि मैं वॉक के लिए जाऊँगा। इस तरीके से देखिए आप कंटिन्यू कर दोगे इसी को, ठीक है। मतलब एक मैंने आपको आइडिया बता दिया कि इस तरीके से आप करोगे, इतना भी लिखोगे ना आप तो इतना भी काफ़ी है कहीं ना कहीं। बट इसे आप थोड़ा सा और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप अपना आइडिया भी यहाँ पे लगा लेना। जैसे कि मैंने आपको एक क्या किया ना, एक स्टार्टअप दे दिया, तो एक स्टार्टिंग आपको बता दिया कि इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद देखिए इसके आगे आप थोड़ा सा अपना भी लगाइए, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो अगर आप थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाओगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने मैक्सिमम आपको 90% बता दिया, बस थोड़ा सा और आप लिख दो, थोड़ा सा और। जैसे कि मैं वॉक पे जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं जैसे कि जापान जाना चाहता था, क्योंकि जापान में टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी थी, तो टेक्नोलॉजी को देखना चाहूँगा। वहाँ पे जा कर के मैं एक एक जगह, इस जगह जाऊँगा, स्पेशली इस जगह जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जापान का एग्जांपल लिया था। आप जापान की जगह कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप स्टेट भी ले सकते हो, आपको किसी सिटी जाना है तो आप सिटी भी ले सकते हो। बस आपको यहाँ वहाँ पे इन जो वोकेबलरीज है, इन वोकेबलरीज में इन वोकेबलरीज का यूज़ करना है आपको वहाँ पे, ठीक है। बस कहने का मतलब यही है। सो इस लेसन में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। बट अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आप इंस्टाग्राम पे मुझे कर सकते हो मैसेज, आपको डिटेल में मैं वहाँ पे बता दूंगा अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो। नहीं तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।